सोनीपत के बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस को मिली जीत के बाद पार्टी अब आत्मविश्वास से लबरेज दिख रही है। बुधवार को चंडीगढ़ में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी जेजेपी गठबंधन पर चुटकी लेते कहा कि जिस दिन बड़ौदा उपचुनाव की गिनती शुरू हुई थी उसी दिन से इस गठबंधन की उल्टी गिनती भी शुरू हो गई थी। प्रदेश के लोगों ने खट्टर सरकार को वह सरकारी इमारत घोषित कर दिया है जो कभी भी गिर सकती है, क्योंकि गठबंधन की दीवारों में अविश्वास की दरारें साफ देखी जा सकती हैं और बड़ौदा उपचुनाव इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। हरियाणा की गठबंधन सरकार 3 टांगों वाली कुर्सी पर बैठी है, जिसमें बीजेपी, जेजेपी और निर्दलीय विधायक शामिल है, लेकिन बीजेपी की यह तीनों ही टांगे अब लड़खड़ाने लगी है। आइए जानते हैं उन्होंने आगे क्या कहा। तो ये 6-7 महीने से जो सरपंचों के टेलीफोन भी टैप हो रहे थे, जिन पे दबाव भी दिया गया, प्रलोभन भी दिए गए, तो हर तरीके से सरकार ने अपने सारे प्रयोग किए, बेखौफ प्रयोग किए, मगर जो है फिर भी लोगों का साथ मिला। तो ऐसे में हम लोगों का बहुत धन्यवाद करते हैं और इसके आने वाले समय में इस चुनाव का हरियाणा की राजनीति पे बड़ा प्रभाव रहेगा, ऐसा हमारा मानना है। हमारा ये मानना है, ये तो हमारे मुद्दे हो गए, सारे चुनाव का नतीजा हो गया। आने वाले समय के लिए मैं थोड़ी 2 मिनट अपने क्या प्रभाव रहेगा, फिर आप लोग अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। आने वाले समय में जिस दिन ये बड़ौदा की गिनती समाप्त हुई थी, हमारा मानना है उसी दिन इस गठबंधन सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई। कल हम जब शपथ समारोह से बाहर निकल रहे थे तो आपके कुछ साथी पूछ रहे थे कि भाई आप कह रहे थे कि सरकार हिलेगी, सरकार कैसे हिलेगी, पूछा था। तो सरकार ऐसे हिलेगी कि आपने देखा होगा कि इस गठबंधन में अविश्वास की दरार नतीजे के साथ ही आ गई। और वो कैसी दरार है मैं बताता हूं आपको। एक दरार तो है बीजेपी की और जेजेपी की। मुख्यमंत्री जी का क्या बयान आया कि जेजेपी की वोट उनको ट्रांसफर नहीं हुई, अविश्वास की दरार। तो जिस गठबंधन में अविश्वास की दरार आ जाए, जिस इमारत में, जिस दीवार में दरारें आ जाएं, सरकारी नियम है, सरकारों ने बनाया है कि अगर किसी इमारत में, किसी सरकारी इमारत में दरार आ जाए तो असुरक्षित घोषित हो जाती है, यानी कभी भी गिर सकती है। कोई घटनाक्रम हो जाए तो सब वो इमारतें गिर जाती हैं। तो ये इसमें भी अब अविश्वास की ऐसी दरार आ गई कि असुरक्षित गठबंधन ये घोषित हो चुका है। जेजेपी का क्या स्टैंड है इस बारे में हम पूछना चाहते हैं। क्या मुख्यमंत्री जी की बात सही है कि उनकी कोई वोट उनको ट्रांसफर नहीं हुई? क्या जेजेपी के नेता इस बात से सहमत हैं? दूसरा अविश्वास, एक तो अविश्वास की दरार आपस में इनके आ गई। दूसरा अविश्वास, ये आपने पहले कभी उदाहरण नहीं देखा होगा। चुनाव के अंतिम दौर में एक तो भाजपा को जजपा पे विश्वास नहीं है, मगर भाजपा के उम्मीदवार को भाजपा की सरकार पे ही विश्वास नहीं रहा। चुनाव के आखिरी 4 दिन, आखिरी 5 दिन पूरे बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के अंदर ये होर्डिंग लगाए गए। इन होर्डिंग्स में जो बड़ौदा गए थे वो सारे देख के हंस रहे हैं, कुछ आपके साथी बड़ौदा भी गए थे। इन होर्डिंग्स में जो इनके उम्मीदवार थे उन्होंने मोदी जी, नड्डा जी, दुष्यंत जी, धनखड़ जी, निशान सिंह जी, खट्टर साहब की फोटो ही नहीं लगाई। ये आखिरी दौर की बात है, आखिरी हफ्ते की बात है। और पूरे बड़ौदा के हर गांव, हर चौक में ये होर्डिंग लगाए गए। तो यानी कि वो समझ गए थे कि सरकार को लेकर लोगों का क्या रुख है। सरकार से अपने आप को अलग दिखाने की कवायद। उपचुनाव में कोई उम्मीदवार जो सरकारी सत्ता दल का उम्मीदवार हो, वो तो जो है आप समझ ही सकते हैं कि वो सार्वजनिक रूप से क्या उत्तर उसका दिया जाए। मगर आपस में सभी के मधुर संबंध, हरियाणा छोटा प्रदेश है, एक दूसरे को सारे जानते हैं, एक दूसरे का सारा मान सम्मान करते हैं। पहले एक बार आने दें,
क्या एक बार आएगा, उसके बाद हम उस तक अपनी प्रतिक्रिया देंगे। देखिए, मैंने जैसे कहा आपको कि ये इस बात का आकलन करना कोई जो है वो तो आप विश्लेषण करना तो आप लोग का कार्य है। हम तो इस बात में कोई राजनीतिक उत्तर तो आपको देंगे नहीं। वो तो आप समझ सकते हैं कि जो है आपको ही उत्तर दे दिया तो फिर जो CID सारी हमारे पीछे छोड़ रखी है उनका कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। तो मगर मैंने जैसे कहा कि ये सरकार एक ऐसी कुर्सी के रूप में है, जो सरकार की कुर्सी चंडीगढ़ में बैठी है, 3 टांगों पे वो कुर्सी है, खड़ी है, भाजपा, जजपा और निर्दलीय, तीनों टांगे लंगड़ा रही। आपने देखा भाजपा के एक विधायक सेक्रेटरीट के आगे धरना दे रहे थे, तो JJP के बहुत से विधायक खुल के अलग अलग मुद्दों पे सरकार के खिलाफ, किसान के मुद्दे पे आप देखिए। दीपेंद्र ने प्रदेश की बीजेपी JJP गठबंधन सरकार पर सूबे को कर्ज में डुबोने के आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि 2014 में जब बीजेपी सत्ता में आई थी तब प्रदेश के ऊपर 60,000 करोड़ रुपए का कर्ज था, जो बढ़कर आज करीब 2.5 लाख करोड़ का हो गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के 6 साल के कार्यकाल के दौरान कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू होने के बजाय पुराने मंजूर हुए बड़े प्रोजेक्ट भी बंद हो गए। कांग्रेस ने गोहाना में रेल फैक्ट्री और महम में एयरपोर्ट मंजूर करवाया था, लेकिन दोनों का ही निर्माण नहीं हुआ। उपचुनाव का जो नतीजा है, उस नतीजे को लेकर, उस नतीजे के क्या मायने हैं प्रदेश की राजनीति में, क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बात को लेकर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों के बीच में हम अपनी बात रख रहे हैं। तो इससे पहले कि इसके हम आने वाले समय में क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में हम अपना स्टैंड आपके बीच में रखें, पहले तो आपके समक्ष हम उन विषयों को रखना चाहते हैं जिन पे हमने चुनाव लड़ा था, ताकि ये आप समझ पाएं कि जो जनादेश लोगों ने जो दिया है, इसमें कौन से मुद्दों को लोगों ने पे मोहर लगाई है और कौन से मुद्दों को लोगों ने नकारा है। 6-7 ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिनको लेके हमने चुनाव लड़ा। पहला मुद्दा था 10 साल की हुड्डा सरकार का कार्यकाल बनाम 6 साल बीजेपी की सरकार का। आइए अनुराग जी, 6 साल भाजपा की सरकार का कार्यकाल, जो खट्टर सरकार 6 साल से है, जिसमें बीजेपी सरकार पार्ट 1 और बीजेपी और JJP सरकार पार्ट 2, अब तो 6 साल हो गए इसको। और लोगों के बीच में हमने कहा कि तराजू पे लेकर आप तुलना कीजिए, हरियाणा विकास के मामले में, हर दृष्टि खुशहाली के मामले में, किसान नौजवान के रोजगार के मामले में कौन सा कार्यकाल बेहतर था। और लोगों ने इस समय ये फैसला सुनाया जो आपके बीच में, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, मगर मोटी जो बात है जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 10 साल के कार्यकाल के बाद 2014 में जब भाजपा को सत्ता में बिठाया गया लोगों द्वारा प्रदेश में, उस समय हरियाणा पे 60,000 करोड़ का कर्जा था, जो आज बढ़कर 2,30,000 करोड़ का कर्जा पहुंच गया। कर्जा तो लगभग 4 गुना हो गया, मगर विकास कार्य कहीं पूरे प्रदेश में कोई बड़ा कोई परियोजना, कोई प्रोजेक्ट। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस सरकार के राज में प्रदेश प्रति व्यक्ति आय, अर्थव्यवस्था, विकास दर, निवेश आदि के क्षेत्र में देश के चुनिंदा राज्यों में शामिल था, लेकिन इन 6 सालों में हरियाणा विकास की पटरी से उतर गया है और आज हरियाणा में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध, महिला अपराध चरम पर है और प्रदेश में जंगल राज है। वो बनारस चली गई, महम में एयरपोर्ट आना था, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बीच में आपके माध्यम से मैं उसको उठाता रहा कि वो मंजूरशुदा एयरपोर्ट था, वो नोएडा में चला गया। आज तक कोई सरकार के किसी अधिकारी ने, किसी मंत्री ने, मुख्यमंत्री जी ने जवाब भी नहीं दिया उस बात पे। इतना ही बड़ी परियोजना थी वो हरियाणा के लिए, हजारों लाखों बच्चों को रोजगार मिलता अगर महम में एयरपोर्ट आता। 4 जिले टच होते थे उससे, भिवानी, हिसार, जींद, रोहतक, मगर नोएडा चला गया, दर्द तक भी नहीं हुआ इस सरकार को।
तो कोई नया प्रोजेक्ट, कोई विकास कार्य, कोई लंबा चौड़ा पूरे प्रदेश में, ना इस इलाके में ना पूरे प्रदेश में तो हुआ नहीं। मगर कर्जे में हरियाणा 3 से 4 गुना ज़्यादा बड़ा हरियाणा पे कर्जा चढ़ गया। और जो प्रदेश विकास के मामले में 2014 तक देश में सबसे अग्रणी प्रदेशों में से एक था, विकास दर में, जीएसडीपी ग्रोथ रेट में देश में नंबर 1 पे आया। प्लानिंग कमीशन के आंकड़ों के अनुसार प्रति व्यक्ति आय में बड़े राज्यों में नंबर 1 पे आया। प्रति व्यक्ति निवेश में, इन्वेस्टमेंट रेट में देश में नंबर 1 पे आया। जो प्रदेश, वो प्रदेश उस पटरी से, विकास की पटरी से उस प्रदेश की गाड़ी उतार दी सरकार ने 6 साल में। और वही प्रदेश आज बेरोजगारी में देश में नंबर 1 है। आप देखते हैं हर महीने आंकड़े आते हैं, जो इस महीने का आंकड़ा है वो 27.7% है। ये 40% पे भी पहुंच गई थी बेरोजगारी। मगर एक चीज उस आंकड़ों में, बाकी प्रदेश ऊपर नीचे होते हैं, मगर एक चीज स्थायी तौर से तय हो चुकी है कि हरियाणा देश में बेरोजगारी में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, अपराध दर में नंबर 1, महिलाओं के ऊपर अपराध दर में नंबर 1। आपने फरीदाबाद में देखा, बाकी जगह देखा किस तरीके से दंदनाते हुए अपराधी गोलियां चलाते हुए घूम रहे हैं, जंगल राज उन पे बेखौफ, कोई कानून व्यवस्था, कोई कानून प्रशासन का उन पे कोई दबाव नहीं, कोई डर नहीं। कहीं बहन बेटियों को अपहरण करने के प्रयास हो रहे हैं, कहीं गोलियां चल रही हैं। ये जंगल राज हरियाणा में कायम हो चुका है। तो अपराध, और ये केवल जंगल राज कहने की बात नहीं है, अपराध दर में। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बड़ौदा उपचुनाव जीतने को लेकर प्रदेश की बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार ने तमाम तरह के हथकंडे अपनाए। वोटों को प्रभावित करने के लिए कई जगहों पर सूट बांटे, कहीं सिलेंडर, कहीं शराब भी पिलाई। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को भी धमकाया। वहीं पंचों सरपंचों के फोन तक टैप किए गए, लेकिन जनता ने कांग्रेस में ही अपना विश्वास जताया। तो लोगों ने पूरी तरीके से जेजेपी के स्टैंड को नकारते हुए बड़ी चोट, वोट की चोट, इस फैसले को नकारते हुए वोट की चोट लोगों ने दी। तो अब स्पष्ट है, ये हमारे, जो मैंने कहा, ये 6-7 मुख्य मुद्दे थे जिन मुद्दों को लेकर हम लोगों के बीच में गए, और लोगों ने इन मुद्दों पर हमारा साथ दिया। और लोगों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि ऐसे समय में जब 4 साल सरकार के बचे हों, मुख्यमंत्री का फोटो, हाँ, जब वो अभी निकालूंगा, 4 साल सरकार के बचे हों और सरकार ने अपने सारे घोड़े खोलने का काम किया हो, आपके सामने लोकतंत्र को ठेस पहुंचाने में रिकॉर्ड बनाया गया, उसमें भी ये बीजेपी गठबंधन सरकार देश में नंबर 1 पे आई। इस चुनाव में हर तरीके का लोकतंत्र को ठेस पहुंचाया गया। हमारा मुकाबला भाजपा पार्टी और जेजेपी पार्टी से नहीं था, केवल इनसे तो था ही हमारा मुकाबला, मगर हमारा मुकाबला एक बड़े गठबंधन के साथ था, जिसमें बीजेपी पार्टी, जेजेपी पार्टी, सिलेंडर पार्टी, शराब पार्टी, सिलेंडर बांटे गए, शराब बांटे गए, पैसा पार्टी, सूट बांटे गए लोगों को, चीनी के कट्टे पार्टी, चीनी के कट्टे बांटे गए, घी की पीपी पार्टी। हमारा एक बहुत बड़े गठबंधन के साथ मुकाबला था। और सरकारी कर्मचारियों को किस प्रकार से इस चुनाव में डरा धमकाकर पोस्टिंग के लिए उनकी हर तरह के जो है दबाव देके, और सरपंचों के फोन भी टैप हुए। बता दें कि दीपेंद्र हुड्डा ने आज सरकार पर जमकर निशाना साधा और दावा किया कि गठबंधन सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो अब जनता की निगाहें अब इस बात पर टिकी है कि सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर पाती है या दीपेंद्र की बातें सही साबित होंगी। राष्ट्रीय खबर से ललिता जामवाल की रिपोर्ट।